हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है। और आज हम लोग काम कर रहे हैं लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। ये जो वीडियो होगी ये शायद सेट का सेकंड लास्ट होगा। अब जो इसके बाद वीडियो आएगी वह सेट का लास्ट वीडियो होगा। और जितने भी वीडियो हैं उनको मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ। सेट से रिलेटेड जितने वीडियो हैं उनको मैं लिखा, प्लेलिस्ट का नाम है सेट फॉर क्लास 11। वहाँ पे जाओ और आराम से पूरी को देखो, और देखोगे तब समझ में आएगी सारी बातों को। तो चलो हम लोग आज काम करेंगे बेटा लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। कॉपी निकालो, अभी निकालो, पेन निकाल लो बाबू। चलो लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, या इसको आप कह सकते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं, पेशेंट का नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, आई एम नॉट डॉक्टर। सो ऑपरेशंस तो मैं कर सकता नहीं हूं बेटा। चलो ऑपरेशंस ऑन सेट उसका अलग सा ऑपरेशंस है। पहला आइएगा कुछ लॉ को देखेंगे, आइडेम्पोटेंट लॉ। व्हाट इज दिस लॉ? एक क्या कहता है समझना है। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होती है? इसमें दो केसेस है। नंबर 1, अगर आप ए को ए के साथ इंटरसेक्शन करते हैं रिजल्ट आपको ए मिलेगा। आपके पास कोई सेट गिवन है, उसी से को उसी के साथ ससुर आप इंटीग्रेट कर दिया तो वैल्यू वही मिलेगा। इंटीग्रेशन बोल दिया मैंने, इंटरसेक्शन सॉरी, इंटीग्रेशन इसलिए बोल दिया क्योंकि क्लास 12 पढ़ा रहा था। इससे पहले वीडियो करने से पहले क्लास 12 पढ़ा रहा था, वहां पर इंटीग्रेशन ही पढ़ा रहा था। इसके लिए वापिस आता हूँ। चलो ए और बी का जब इंटरसेक्शन करोगे तो आपको ए मिलेगा। जैसे मैं इसको अगर, और सेकेंड आपका जो है इसी के अंदर, अगर आपके पास दो सेट है बेटा, सॉरी दो सेट, एक ही सेट होगा और उनका अगर आप यूनियन कर देते हैं तो वही सेट आपको मिल जाएगा। देख लीजिए, बात समझा जाए। इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, प्रूफ भी देखेंगे। अगर मान लिया जाए बेटा कि आपके पास सेट ए इक्वल टू ए बी और सी है, राइट? और मैं पूछ दिया बेटा कि ए इंटरसेक्शन ए बताओ। इंटरसेक्शन से का मतलब क्या होता है? जिससे मैं इधर आ जाऊं, सेट ए इक्वल टू ए बी सी एंड सेट बी इक्वल टू डी ई ए, ऐसा दे दिया। और मैं पूछ दिया कि इंटरसेक्शन बी बताओ, तो जो कॉमन पार्ट है उसको ले लेंगे, कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट। दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होगा तो ये कॉमन एलिमेंट्स ले लिया। दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी, राइट? बट यहां पे इंटरसेक्शन से का मतलब ए को ही दो बार लिखा है ना, ए बी सी। ये इंटरसेक्शन बी का मतलब दो सेट यहां पे था। ए इंटरसेक्शन ए का मतलब एक ही सेट को दो बार लिख दो। और बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करो, मतलब कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स। बताओ कॉमन तो पूरा हो जाएगा, ए बी और क्या हो जाएगा सी। तो बताओ चला कि ए इंटरसेक्शन ए, ये क्या मिला बोलो? ये फिर से मिला ना। तो यही मैंने बता रहा था कि अगर आप एक सेट आपके पास हो, वही सेट को फिर से लिख करके अगर इंटरसेक्शन कर देते हो, इंटरसेक्शंस कर देते हो तो आपको वही सेट मिल जाएगा। यहां पर आइए, सिमिलरली अगर मैं यूनियन की बात करूं, यहां पर आइएगा, अगर मैं यूनियन की बात करता हूं, इसी को यूनियन निकाल दो, ए यूनियन ए इक्वल टू। तो जब यूनियन निकालोगे, यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, जिसको हम मिला देंगे क्या। तो बेटा ये दोनों को मिलाकर देखो, तो ए बी सी फिर से तो लिखा है नहीं, तो जरा बताओ कि फिर वहीं आ गया ना, फिर से तो सेट ये है। यही बात है, आइडेम्पोटेंट लॉ यही कहता है कि आपके पास यदि दो सेट, एक सेट है और वही सेट को फिर से लिखकर अगर इंटरसेक्शंस करते हैं तो पुनः वही मिलेगा। अगर मान लीजिए कि एक सेट आपके पास है, वही एक सेट लिखकर के पुनः, एक सेट आपके पास ए था बेटा, उसी को मैंने पुनः लिखा, देखो एक सेट ए था उसको पुनः लिखा, दोनों के बीच यूनियन लगाया, फिर से वही मिला। देखो बेटा एक सेट था उसको फिर से लिखा, इंटरसेक्शंस किया, फिर से वही मिला। दिस इज योर आइडेम्पोटेंट लॉ। मारो स्क्रीनशॉट।
जल्दी स्क्रीनशॉट मार ले। अब इसे ना हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। चलो हम लोग प्रूफ देख लेते हैं बारी बारी से बेटा। जैसे आपके पास क्या था बोलो, सेट ए इक्वल टू था ए बी और सी। मैंने पुनः उसी को लिखा था ए बी सी। वीडियो स्किप कर दो बेटा, कुछ नहीं पाओगे। अगर मैं बात करूं इंटरसेक्शन का, दोनों सेट का इंटरसेक्शन अगर मैं निकालूं तो कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट तो ए बी सी यही होगा ना, दोनों में कॉमन। तो पुनः यह क्या निकला बेटा, ए निकला। यही बात तो मैं लिख रहा हूं भाई, इसको प्रूव करता हूं बाय सिंबॉलिक प्रूव करता हूं। सिंबॉलिकली इसको देखना प्रूव बेटा। लेट करते हैं x belongs a intersection a, right? This is implies and implied by। नहीं पढ़े हो जाकर देखो, प्लेलिस्ट में इसकी जिक्र किया गया है। तो जरा सा सोच बेटा कि लेट मान लिया कि x belongs a intersection a, जैसे आप सोचो इन पूरा के बदले में x मान लिया, यह जो है पूरा एलिमेंट जो है a intersection a से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली जब इसी को मैंने x माना तो यह x जो है a इंटरसेक्शन a से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जरा दिमाग लगाओ कि जब a एलिमेंट्स a इंटरसेक्शन a से बिलोंग कर रहा है तो यही एलिमेंट्स जो है a से भी बिलोंग कर रहा है और यही एलिमेंट्स इसी a से भी बिलोंग कर रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x जो है a से बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन है तो एंड डाल दो, और यही x इस a से भी बिलोंग करेगा। बोलो कर रहा है? हाँ बेटा सही है। एक ही चीज को दो बार नहीं लिखते हैं, ए लिख दिया जाए। तो जरा आप सोचो क्या ले आए आप x बिलोंग्स a इंटरसेक्शन a से आप a ले आए। अब दोनों तरफ वही बात है ना, x इसमें भी है, x बिलोंग्स a इंटरसेक्शन से, x बिलोंग्स a मतलब एक ही एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स a इंटरसेक्शन a में है वही एलिमेंट्स a में है। तो मैं बोल सकता हूं जिसे मान लिया जाए कि a b और b बराबर a b, जो एलिमेंट्स a में है बेटा वही एलिमेंट्स b में है, तो दोनों सेट बराबर हो गया। सिमिलरली x बिलोंग्स a इंटरसेक्शन से एंड x बिलोंग्स a, सो a intersections a is equal to a। दिस इज प्रूफ। इस टाइप से हम लोग इसको प्रूव करते हैं। यही कॉन्सेप्ट है, ये है आपका सिंबॉलिकली प्रूफ। नहीं समझ में आए फिर से वीडियो को पीछे करके देख लो, समझें? ये जरूरी है। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया ना सर कि एक ही सेट को दो बार लिख दोगे, इंटरसेक्शन कर दोगे बेटा वही सेट मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट उसी को प्रूफ दिखाया जा रहा था आपको, राइट? हमारा स्क्रीनशॉट आगे देखते हैं। चलो अब हम लोग इस बात को प्रूव करके देखते हैं। बेटा उबना नहीं है, पेशेंस रखो, पेशेंस बहुत जरूरी है। जरा बताओ कि अगर मैं यहां से यूनियन पूछ दूं कि बेटा बताओ ए यूनियन ए बताओ, तो बेटा यूनियन का मतलब है कि दोनों को मिला देंगे, दोनों एलिमेंट्स को, दोनों सेट के एलिमेंट्स को आपको मैच करना है ना। तो दोनों सेट के एलिमेंट्स को मैच कर दो तो ए बी सी लिखोगे। इसको देखो जिन दो सेटों का यूनियन पूछ रहा है ना, उन दोनों सेट के एलिमेंट्स को लिख देते हैं। तो लिख देंगे ना, तो अगर सर एक लिखे हुए इसका नहीं लिखे तो एक के सेट एक के एलिमेंट्स को बार-बार लिखते हैं, करेक्ट। चलो देखो अब क्या होगा, एक तो ए है ना सर, ये क्या मिला, ए मिला, फिर से ए मिला, देख लो मिला है नहीं मिला, बिल्कुल दिस इज ए बेटा। तो अब क्या करना है, इसको प्रूव करना है सिंबॉलिकली। समझना, आई लेट x बिलोंग्स a यूनियन a। मैंने मान लिया कि ये पूरा एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स के बदले x लिया है, ऑल एलिमेंट्स के बदले x बिलोंग्स a यूनियन b, a यूनियन a। तो जरा बताओ बेटा कि यह जो x है a से में भी है, यहाँ पर यूनियन है, पीछे वाला में इंटरसेक्शन था इसलिए एंड लिखा था, यहाँ पर यूनियन इसलिए a वाला और लिखे। और यहाँ x जो है इसमें भी तो है, अब दोनों एक ही चीज है ना बेटा, तो हम लोग क्या कर देंगे, कोई एक को लिखे लेंगे। अब जरा बताओ तुम क्या किया, x बिलोंग्स a यूनियन a से ये जाती है, x बिलोंग्स a यूनियन b एंड x बिलोंग्स a, सो a यूनियन b आर इक्वल टू a, लाइक
ए यूनियन ए इक्वल टू क्या बेटा ए, दिस इज प्रूव एंड आइडेंटिटी ला दैट ए था आइडेंटिटी ला में दो चीज, ए को ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे क्या पाओगे ए को ए के साथ यूनियन करोगे क्या पाओगे। हमारा स्क्रीनशॉट बाबू, चलो देख लो बाबू। अगला आपका ला है आइडेंटिटी ला। ये आइडेंटिटी ला क्या कहता है, तत्समक नियम होता है शायद इसका, चाहे जो बेटा आइडेंटिटी ला में पढ़ेंगे राइट ना। सर देखो आपके पास यहां से भी दो नियम निकल के आता है। ए है यहां पे जैसे दो निभाता है, जैसे फॉर एनी सेट ए, कोई सेट ए के लिए काम करे, लेकिन यहाँ पर दो बात होगी, दो सेट यहाँ पर रोल निभाएगा। नंबर वन, दो सेट यहाँ पे रोल निभाएगा। एक होगा आपको मान लेते एक सेट ये है और एक आपका निभाएगा यहाँ पर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यहाँ पे रोल निभाएगा, आई मीन एस। तो यही दो का रोल है आइडेंटिटी ला में। आइडेंटिटी ला में तो एक ही सेट काम कर ले रहा था, बट आइडेंटिटी ला में देख सकते हैं दो सेट का रोल है, एक खुद और एक यूनिवर्सल सेट होगा। अगर मान लिया जाए बेटा कि अगर ए को एस के साथ अगर इंटरसेक्शन कर दिया जाए, ध्यान से देखना, अगर ए को एस के साथ इंटरसेक्शन कर दिया जाए, आई मीन ए और यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन कर दिया जाए तो क्या पाओगे आप, पुनः ए पाओगे। दूसरा, अगर आप ए को, आइडेंटिटी ला का मतलब होता है कि किसी सेट को दूसरे सेट के साथ, कौन से सेट के साथ मैं ऑपरेशन लगाऊं कि पुनः वही आ जाए। ये सेट है, इसको किस सेट के साथ इंटरसेक्शन करूं कि पुनः यही आ जाए। तो अगर आपके पास कोई सेट ए गिवन है बेटा, अगर आप ऑपरेशन लगाएंगे और पुनः ए को लाना चाह रहे तो उसको आप एस के साथ ऑपरेशन लगा, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एस इक्वल टू ए। और अब हम चाह रहे हैं कि यूनियन लगा करके इस सेट ए के साथ यूनियन नामक ऑपरेशन लगा दो। ऑपरेशन का नाम बेटा यूनियन है। यूनियन ऑपरेशन को काम करूं और पुनः यही सेट मिले तो जानते हैं अगला सेट आपका 5 होगा। तो आइए आइडेंटिटी ला के बात किया जाए, ए इंटरसेक्शन एस इक्वल टू ए यूनियन 5 इक्वल टू ए। कॉन्सेप्चुअल बात है, सबसे पहले बाय एग्जांपल इसको देख लिया जाए। लेट एस इक्वल टू यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट राइट, एंड सेट ए इक्वल टू डी ई और एफ। क्लियर। चलो अगर मैं पूछ दिया बेटा कि ए इंटरसेक्शन एस बताओ, ए इंटरसेक्शन एस क्या होगा, मतलब कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट, ये दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है, तो कॉमन एलिमेंट्स तो डी एफ है ना बेटा, बोल ना यार, डी एफ है ना। चलो बोल ना, वहां से आवाज आएगा मेरे पास, बोलो लेकिन फिर भी बोलो। चलो ए बेटा फिर से तो सेट ए मिला, सेट ए है ना, तो जाहिर सी बात है मैं आपको जनरली प्रूव करके दिखा दिया कि अगर आप ए को यानी किसी सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आप इंटरसेक्शंस की बात करते हैं, मतलब किसी सेट को अगर यूनिवर्सल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शंस करते हैं तो पुनः वही सेट आपको प्राप्त हो जाएगा, जैसे देख सकते हैं। इसको जनरली मैं अगर प्रूव करने की बात करूं, मूसी बोली कली, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। लेट मान लेते हैं कि x बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन s, मान लेते हैं कि x जो है, जैसे ई जो एलिमेंट्स है इस एलिमेंट्स को मैंने x मान लिया, ए जो एलिमेंट्स है वह ए इंटरसेक्शन s का एलिमेंट्स है राइट, मान ले बेटा, खुद तो मान लेना यार। तो यार जो x है a में भी है और यही x b में भी है, देख लो, लेकिन पूरा नहीं लेकिन है ना। चलो x बिलोंग्स a और यहाँ इंटरसेक्शन इसलिए एंड x बिलोंग्स s, इसमें भी है, लेकिन जरा बताओ बेटा कि फुल किसमें है। x जो है मैंने मान लिया कि a इंटरसेक्शन s का जो एलिमेंट्स उसको मैंने x मान लिया, वह x a में भी था और s में भी था, लेकिन पूरा इसमें है तो a में, तो मैं दोनों में से किसी एक को लिखूंगा जो इसको लिखूंगा।
अब जरा सा पता चला कि अब जरा सोचो कि x बिलोंग्स a इंटरसेक्शन a से आप क्या ले आए, x बिलोंग्स a। अब चूंकि x बिलोंग्स a इंटरसेक्शन x इसमें भी बिलोंग कर रहा है और x a में भी बिलोंग कर रहा है, तो बाबू रे दोनों इक्वल है, इसलिए मैं बोल सकता हूं a इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू a, दिस इज प्रूफ। बोलो दिस इज प्रूफ ना। चलो अगर मैं बात करूं आगे की, देख लो बेटा, इसको देखो, वीडियो स्किप कर दिया ना तो पता चलेगा कि सब गोल, गोल भी सही शब्द है ना, गोल का मतलब लक्ष्य होता है। मारा स्क्रीनशॉट बाबू। आइए अब हम लोग सेकेंड वाले को प्रूफ देखते हैं। अगर बेटा तुम वीडियो को स्किप कर दोगे तो कभी नहीं पूछ पाओगे। लुबुर लुबुर जो करते हो ना, अरे यार नीचे देख, नीचे उससे गया, सो ऐसा मत कर देना क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ए यूनियन फाई इक्वल टू ए प्रूव करना है। दिस इज योर आइडेंटिटी ला। क्लास 11 का स्टूडेंट है, बम ताकत आप हैं, एक बार कर लीजिएगा आईएससी ना, उसके बाद बेटा हम भी कुछ हैं। आईएससी नहीं है, कुछ नहीं है। बात करते हो क्लास 12 और एबीसीडी पढ़ लो बेटा। एल भी बड़ा में अक्षर है, एल फॉर लव होता है बेटा, इसलिए प्यार मोहब्बत 12 के बाद रे, न तो तोरे 13 बजे, तो याद रखिए 12 के बाद समझे। अभी 12 तक मच के पढ़ लो, जब बाबू 12 के बाद मैं प्यार करने के लिए बोल रहा हूँ ना कि प्यार मोहब्बत करिए ससुरा 12 के बाद, थोड़ा करे तो मत में नहीं करेगा, क्योंकि आपका आत्मा यही कहेगा कि बाबू ने इतना मेहनत क्लास 12 में किया ही लव करने के लिए, कर भी नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट को कि बेटा रे 12th क्लास तक समझदार हो जाओ, उसके बाद खुद जवान हो जाता है, मेंटल उसका दिमाग जो काम करता है बढ़िया, समझे। हाँ तो समझिए, गलत है आप देख बाबू। ए यूनियन फाई इक्वल टू ए प्रूव करना है। चलाओ चला लेट कर लेते हैं। आपके पास रेडीमेड सबसे पहले प्रूव कर दो। चला रेडीमेड मान लिया जाए कि ए इक्वल टू इतना है एंड फाई बराबर तो कुछ हो ना भले ना। अगर मैं बोलूं कि बेटा रे ए यूनियन निकालो, ए यूनियन फाई बराबर, यानी कि दोनों का यूनियन करो, तो यूनियन करेंगे तो दोनों को मिला देंगे, ससुराल में पूछा है तो ए बी का भी सी। अब देखो इसको सिंबॉलिकली कैसे प्रूव करेंगे, सिंबॉलिकली प्रूव करना है। और लेट ऑल एलिमेंट्स के बदले x ले लिया, x बिलोंग्स a यूनियन फाई। तो भैया देखो जरा सा विचार करो कि यह x a में भी होगा, यूनियन है यहां पर एंड नहीं और चिपकेगा, और यह x फाई में भी होगा। तो नहीं कौन सी कहोगे x फाई में सोचा सर, फाई में तो कुछ नहीं है। अरे ससुरा फाई में सोचो तो बहुत कुछ है, ना सोचो तो कुछ नहीं है, ऐसे काम से रहते हैं, समझे। तो इस टाइप से अब जरा बताओ कि अब यहाँ से इस चीज का बोध नहीं करना है, आप सोचना है। मैं इनमें से किसी एक को ही लिखता हूँ, इसको लिख दिया। अब जरा बताओ चला कि चूंकि x बिलोंग्स a यूनियन फाई से आप क्या ले आए हो, x बिलोंग्स a ले आया। अब बताओ बेटा कि चूंकि x बिलोंग्स a यूनियन फाई and x belongs a, so a union phi is equal to a। पहली बार है क्या मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं? लगता तो ऐसा नहीं है, मैं यहाँ से समझदार हूँ, मैं कैसा हेडफोन रखा हूँ जो आपके तक पहुँच गया। बेटा लाइक कर दे, अभी करो, नीचे ना ऐसे वाला उसको लाइक कर दो। पहली बार होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। चलो अगर कहीं पर भी मैथमेटिक्स में आप डाउट में हैं तो कमेंट कर बेटा, 24 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगी, समझे। और भी वीडियो में मिलेगी बाबू, वीडियो सॉल्यूशन देंगे बाबू, तो इसको आप स्क्रीनशॉट मार ले। चलो आजा आजा मोरे राजा करीजा में समाजा। चलो कम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहलाता है समझिए। for any two set A and B,
ए और बी के लिए बात कर रहे हैं बेटा। चलो नंबर 1 देखना, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए और बी में लगा दे या बी ए में लगा दे, बराबर रिजल्ट आएगा। बेटा दिस इज कम्यूटेटिव, दिस इज कम्यूटेटिव फॉर यूनियन, याद रखना। तो आपके पास अगर दो सेट अवेलेबल है तो अगर कोई बंदा ए पहले या बी बाद में आई यूनियन लगाता है, क्योंकि इसमें आई यूनियन, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, बीच में मैं यूनियन हूं, लगा दिया, रिजल्ट आएगा यार वही जो भी यूनियन ए का आएगा, रिजल्ट सेम आएगा जैसे लगा दे। तो इसलिए कह रहे हैं कि कम्यूटेटिव ला का फॉलो करता है यूनियन। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू करो चाहे बी इंटरसेक्शन ए कर लो बेटा, दिस इज कम्यूटेटिव, दिस इज कम्यूटेटिव allow for intersection, intersection। रेडीमेड प्रूफ देख लेना बेटा, रेडीमेड इसको प्रूफ दिखा देता हूं। रेडीमेड कैसे करोगे, लेट सेट ए इक्वल टू ए बी सी एंड सेट बी इक्वल टू डी ए बी ई, क्लियर, बोलो। चलो अब बताओ बेटा, अगर मैं आपसे पूछ दिया कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो ए इंटरसेक्शन व्हाट इज मीन, मतलब क्या है इसका, मतलब ये ना कि कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट, इन दोनों में कौन सा कॉमन है, तो कॉमन बोलो ए और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि चलो बेटा जब ए इंटरसेक्शन ए बी निकला, तो अगर मैं बी इंटरसेक्शन अगर ए पूछूं तो वही होगा कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट, फिर से तो ये बी मिलेगा ना। तो देखो आ गया ना, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, वो तो कम्यूटेटिव होगा ही। जैसे आपको ए यूनियन बी पूछे निकालने के लिए, चाहे बी यूनियन ए निकालना बोले बाबू रे कोई एक निकाल के दे देना, रिजल्ट वही रहेगा। अगर मैं बात करूं यूनियन की, तो यूनियन व्यवसाय होगा, यूनियन व्यवसाय होगा, लेकिन इसको सबसे पहले हम लोग सिंबॉलिकली प्रूव कर लेते हैं ना। सेकंड वाला पर काम करते हैं, पहले हम लोग तो सिंबॉलिकली इसको प्रूव करते हैं। देखो बेटा यहां साइड में देखना, सिंबॉलिकली प्रूफ देखेंगे। आइए कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले मैं एलएचएस को उठा लेता हूं, एलएचएस को उठा लेता हूं, समझना एलएचएस ए यूनियन बी है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी है, और ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट्स क्या है, ए बी। मैंने एलिमेंट्स के बदले में एक्स ले लिया, मान लिया कि एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी। तो विचार कीजिए जो एक्स है वह ए में भी है, देखो ये ए में भी है और यह बी में भी है, तो मैं लिखूंगा ऐसे एक्स बिलोंग्स ए एंड, है ना बेटा इंटरसेक्शन है तो एंड, एक्स बिलोंग्स कहां होगा बी, क्लियर है। अब इसको उलट के लिख देता हूं, इस अक्षर को पहले इसको बाद में, एक्स बिलोंग्स बी एंड एक्स बिलोंग्स ए, क्लियर। अब जरा सा सोचो कि जब इस तरीका से था तो तुम इस तरीका से लिखा, इस तरीका को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, बी इन एंड का मतलब इंटरसेक्शन और ए, एक्स कॉमन ले लिया बेटा, समझो ऐसा जनरली, बी रहने दिया एंड का मतलब इंटरसेक्शन डाल दिया जैसा तैसा। अब जरा सोच बेटा कि आप x बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी से आप क्या ला दिया, अब x इसमें भी है इंटरसेक्शन बी में भी, और x भी इंटरसेक्शन ए में भी है ना, सो a इंटरसेक्शन b बराबर b इंटरसेक्शन ए। प्रूफ देख लो बेटा, हो गया। मैं तेरे पिछवाड़ा हूं, तुम मेरे अंगाड़ा है, मार शॉट जल्दी। चलिए अब लोग उल्टा करते थे, ससुराल को भी ए करना चाहिए तो पहले तो बी करते थे, क्या दिक्कत है यार, उसी में ना वही वीडियो में। चलो पहले ए को देख लेते बी, चलो बेटा ये बराबर मान लीजिए कि बी सी एंड बी इक्वल टू डी और ई ले लिया, या इसमें ये भी ले लेता हूँ, बी भी ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है। चलो मैं पूछ दे बेटा कि बताओ यहां से ए इन यूनियन बी बताओ, कोई बंदा ए यूनियन बी निकाला तो यूनियन बी कितना होगा, दोनों को मिलाओ ना बेटा, तो ए बी सी लिखते सेट ए वाला एलिमेंट्स को, सेट बी वाला एलिमेंट्स को लिखेंगे तो ए बी तो फिर लिखेंगे नहीं, अब लिखेंगे डी और ई, तो ए यूनियन बी है। अगर मैं आपसे बी यूनियन ए भी पूछूं तो वही होगा ना, बोलो बी यूनियन ए भी पूछूं तो ये दोनों को मिलाओगे तो फिर से वही होगा यार,
फिर से वही होगा। तो इसलिए मैं आपसे यही बोल रहा था कि आप जैसे किसी आपके पास दो सेट अवेलेबल है तो ए और बी के बीच में यूनियन लगाओ, और चाहे बी और ए के बीच में यूनियन लगाओ, रिजल्ट सेम होगा। लाइक कर सबसे पहले आप सब इस बात को हम लोग प्रूफ में देखेंगे कैसे। लेट करते हैं, एलएचएस उठा लेते हैं। एलएचएस माना कि x जो है ए यूनियन बी से बिलोंग किया, पूरा के बदले मैंने x ले लिया। अब यह x जो होगा सेगा, सोचो कि a में भी होगा। अब तो लिखो कि a में कहां है, अरे a में से ही है ना, कुछ a में से ही है, और यही x b में भी कुछ होगा। अब क्या करेंगे चला समझना, इसको मैं उलट के लिख देता हूं, x बिलोंग्स b और x बिलोंग्स a। अब जरा सा सोचो, a वाला रूट को तुम ऐसे लिखा था तो a वाला रूट को इस कॉमा ले लेंगे। कॉमा जनरली कॉमा नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा बोलते हैं। अब यहाँ पर b और का बदले में यूनियन, और यहाँ पे a। अब चूंकि तुम ले आया बेटा x बिलोंग्स a यूनियन b से ले आया o वाला चीज। अब देखो ये दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए a यूनियन b बराबर b यूनियन a। जनरली आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। चलो मान ले बेटा स्क्रीनशॉट, चलती मारो स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखेंगे बेटा एसोसिएटिव लॉ को। एसोसिएटिव लॉ, ऐसे बताओ आप सब, क्या ये सब लॉ आप चाइल्डहुड में जब थे, बचपन में, तो क्या सुने थे? अगर नहीं सुने होंगे तो बेटा आप लोग पढ़ते नहीं होंगे, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ एंड क्लोजर लॉ का बात 8th क्लास में पढ़ाती जाती है। अगर आप 8th क्लास किए होंगे तो वहाँ पर एसोसिएटिव लॉ के बारे में पढ़ाया गया होगा, लेकिन तो नहीं तो खूब पढ़ा होगा, हमारा पते है, समझें। चलिए एसोसिएटिव लॉ क्या होता है समझना। फॉर एनी थ्री सेट, यहाँ पे 3 सेट रोल निभाता है बेटा, ए बी एंड सी, 3 सेट रोल निभाएगा। आइए नंबर 1 देखते हैं। ए, यहां पे लिखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका क्या होगा फॉर्मूला? तो ए यूनियन बी, समझे, ऐसे कर लो, ऐसा है आप ऐसे कर लो। बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या है समझना, जिससे आपके पास 3 सेट अवेलेबल है। समझिए ये बातों को अगर जो समझ लिया उसको मैं एक लॉलीपॉप खिलाऊंगा, आप जहां भी रहेंगे वहां पर चला जाएगा। समझ लो पहले ए इक्वल टू ए बी और सी, क्लियर। बी इक्वल टू ए डी ई, क्लियर। बोलो बेटा सी इक्वल टू एफ डी ई, एंड ए भी डाल दो क्या? डाल देता हूँ, आपका बोली जा रहा है, चलो डाल दिया। अब मैं आपसे बोलते हैं बेटा, कोई बंदा क्या किया, मैंने कहा कि बाप रे ए यूनियन, कोई बंदा का पूरा का यूनियन निकालो, पूरा का यूनियन निकालो। तो क्या किया, वो लड़का बहुत तेज था, बहुत चतुर था, उस उसने क्या किया ना, सबसे पहले बी और सी का यूनियन किया। तो बी और सी का यूनियन सबसे पहले निकाल, ब्रैकेट का मैं एलएचएस की काम कर रहा हूँ, बी और सी का यूनियन निकाल दिए। तो निकालो बी और सी का यूनियन, यूनियन का मतलब मिला देना ना, मिला दो, इन दोनों के एलिमेंट्स को मिला दो, ए डी ई, इसके एलिमेंट्स को लिख दिया, पुनः उसके एलिमेंट्स को लिखो। तो मैं क्या लिखूंगा, उसके एलिमेंट्स में डी भी है और ई भी है, तो उसको लिखूंगा नहीं, ए भी है लिखूंगा नहीं, क्योंकि जब इसको लिख दोगे तो एक ही एलिमेंट्स को बार बार लिख दोगे, तो ऐसा होता नहीं है। इन तीनों को हटा देंगे, बाकी एफ डाल देंगे, ए निकल गया बेटा बी यूनियन सी। अब वह लड़का क्या किया कि सबसे पहले बी और सी का यूनियन कर दिया, उसके बाद ए के साथ यूनियन किया, मतलब ऐसे। अब ए को, अब इस सेट को इसके साथ यूनियन करेगा। अब समझो कि एक सेट है ना बेटा ये, अब इस सेट को इसके साथ यूनियन करेगा, करो, मतलब इन ए सेट और ए सेट को मिला दो। तो ए बी सी, इसके एलिमेंट्स को मैंने दिया। अब इसके एलिमेंट्स को लिखो, तो क्या ए लिखाओगे? नहीं ना, अब डी लिखाएगा, ई लिखाएगा और एफ लिखाएगा। चलो इस टाइप से एक लड़का ने काम किया। दूसरा लड़का ने क्या किया, वो भी बड़ा चतुर टाइप के था,
वो ससुरा ए और बी का यूनियन सबसे पहले कैलकुलेट किया है, तो आप ए और बी का यूनियन निकाल ले चेला। हाँ निकाल ले रे बाबू, इसको और इसको यूनियन निकालो, इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स को मैच कर दो रे बाबू रे, कर दी ए बी सी। अब बताओ कि ए डी ई लिखूं? नहीं, ए नहीं लिखाएगा, डी और ई लिखाएगा चेला। चलो ए निकल गया आपका ए यूनियन बी। फिर वो बंदा बड़ा चतुर है, बड़ा चतुर है ससुरा। अब इसको एक सेट है ना आपका, अब इस सेट को बस देखो सी के साथ यूनियन किया है, मतलब ये दोनों को, मतलब ए यूनियन बी और उसके बाद वह सी का किया है। तो करो ये दोनों की यूनियन निकालो, इन दोनों के एलिमेंट्स को मैच कर देंगे, मिला देंगे, मिलाओ। तो ए बी सी डी, ठीक है, तो और ई, इसको एलिमेंट्स को लिख दिया। अब उसके एलिमेंट्स को लिखो, तो डी तो लिख चुका है, ई भी लिख चुका है, ए भी लिख चुका है, अब लिखना होगा। तो बताओ चेला कि ये दोनों बात एक ही है या नहीं है? तो आपके पास अगर 3 सेट अवेलेबल हैं तो चेकरा उठा दे दोगो, और दोगो कोनो उठा करके उसको यूनियन करके, और जो आंसर है उसको अगला के साथ यूनियन कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका, वो आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली ऐसी कॉन्सेप्ट इंटरसेक्शन के लिए भी चलेगा। क्लियर है? यही कॉन्सेप्ट इंटरसेक्शन के लिए भी चलेगा। तो हम लोग काम करेंगे बारी बारी से, हम लोग सिंबॉलिकली प्रूफ देखेंगे। क्लियर? चलो चलो बेटा, अब हम लोग इसको सिंबॉलिकली प्रूफ, देखो भाई जगह का अभाव है, थोड़ा जरा देखें, ये होता है स्टाइल, समझे? तो देखो बेटा, सिंबॉलिकली, उसी सिंबॉलिकली प्रूफ दैट, यानी कि सिंबॉलिकली प्रूफ देखेंगे। आइए एलएचएस को उठा लेता हूँ। एलएचएस आपका है ए यूनियन बी यूनियन सी, बोलो है या नहीं है? तो बेटा ए यूनियन बी यूनियन सी का कुछ एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स के बदले में एक्स मान लिया। अब थोड़ा सा विचार कर, यह ए एक्स जो है ए में भी है, यूनियन का मतलब बोलो बोलो, बैठा हुआ क्या सिर्फ बैठा रहता है यार, बोलना यार, यूनियन का मतलब क्या होता है? और क्लियर है? अब यह एक्स इस सेट में भी होगा, इस सेट है नहीं बाबा, सेट है, हो गया। अरे ए यूनियन इस सेट है ना, इसमें भी क्या था, एक्स जो इसमें भी है, एक्स जो है एक्स बिलोंग्स, मैंने मान लिया एलिमेंट्स के बदले मैंने एक्स लिख दिया, और भाई एक्स जो है ए में भी था, देखो ए में से लाया गया, कहाँ आया है, देखो लाया गया है। और यही एक्स जो है आपका ए बी यूनियन सी भी, देखो कुछ कुछ है, पूरा नहीं मिलेगा आपको। चलिए ऐसा जनरली काम करें, तो उसके बाद क्या करेंगे समझिए, एक्स बिलोंग्स ए, और इसको तोड़ो, इसको तोड़ने के लिए तो पीछे मैंने बताया है। इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब समझते हो कि x जो है b में भी होगा, यूनियन का मतलब, और x क्या में होगा, c में भी होगा, यही समझते हो ना बेटा, पीछे काम कर चुके हैं। देखो आइए अब क्या करेंगे समझिए, आपको a यूनियन b यूनियन c से a यूनियन b यूनियन c लाना, मतलब a और b को साथ में रखिए, साथ में रखेंगे, और यहाँ से x कॉमा ले लेंगे। कॉमा की जब मतलब कॉमा नहीं होता है, मतलब गधा समझा रहा है आपको, कॉमा नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर मैं कॉमा की तरह समझाऊं तो आपको ज्यादा फायदा करता है, इसलिए यहाँ से एक्स हटा ले लिया, और ए और का मतलब यूनियन, और बी जस्ट के दस, फिर और लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स क्या हो गया सी। अब इसको कैसे लिखूंगा समझना बेटा, समझना क्या करूंगा, इसको मैं पुनः लिख देता हूँ, एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ आ जाओ, अब पूरा में से मैं x ले लेता हूँ, तो ले लूं कॉमा, तो कॉमा नहीं जनरली, लेकिन आप लोग बोका दास क्रम संगांधी हैं, सो ऐसे ही संगाना पड़ेगा, और का मतलब यूनियन, और यहाँ पे क्या बचा सी। अब देखो x इसमें भी है, x इसमें भी है, सो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन क्या भेला सी। हो गया प्रूफ? तो इस टाइप से आपको प्रूव करना है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड वाले बाबू, जो आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलो मारो स्क्रीनशॉट, जल्दी बैठे नहीं रहना है, स्क्रीनशॉट मारो। चलो हम लोग अब सेकंड वाले काम करते हैं। सेकंड वाला क्या बोलो बेटा, ए आपके पास 3 सेट गिवन रहेगा। अब कोई बंदा बड़ा चतुर है, उसको सबसे पहले बी ब्रैकेट वाला का काम कर रहा है ना, सबसे पहले बी और सी का इंटरसेक्शन किया, तो बी और सी का इंटरसेक्शन कर, व्हाट इज इंटरसेक्शंस, कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट,
इनमें बता, इन दोनों में आप इंटरसेक्शन कर रहे हो, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स बोलो, ए डी और ए, बिल्कुल ए डी और क्या बेटा ई। पुनः इसको इसके साथ इंटरसेक्शन क्या, मान लो सेट है, एक तरह का सेट है ना, अब ए के साथ इंटरसेक्शन किया, इसको ए के साथ इंटरसेक्शन किया, बताओ बेटा करो इंटरसेक्शन, क्या मिलेगा आपको, बोलो ए, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स बोलो कौन है, ए है ना, तो निकल गया आपको। अब कोई लड़का अगर मान लिया जाए कि ऐसा करता है, सबसे पहले ए और बी को इंटरसेक्शन करता है, तो जैसे कर ले कैसो कर ले श्रीमानी, और ए और बी का इंटरसेक्शन करो तो ए कॉमा है, बस ये ले लिया बेटा। पर बोलो फिर, अब बोलो इसको एक सेट मान करके और ससुरा सी के साथ इंटरसेक्शन कर दिया, तो क्या दिक्कत है, हम लोग नहीं कर लेंगे क्या, मेरा माइंड नहीं है तुम्हारा माइंड नहीं है, बोलो ये दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, ये है ना, देखो रिजल्ट सेम आया, इन्हें भी चुकी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या बेटा सी, यही तो करना था ना। चलो अब यही चीज को हम लोग सिंबॉलिकली देखेंगे, बाय सिंबल। अधिकतर यूट्यूब चैनल पर ज्यादा बाबू रे सिंबॉलिकली कम मिलेगा, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दो मेरे इस चैनल को। चलो पहले से इसको उठा लेते हैं और लेट कर लेते हैं कि x बिलोंग्स a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तो जाहिर सी बात है बेटा कि यह x जो है a में ही बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन के बदले, एंड यह x b इंटरसेक्शन c यानी ये वाला सेट में बिलोंग करेगा। अब देखो आ जाइए, x बिलोंग्स a एंड x, अब इसको तोड़ो बेटा, मैंने बताया है इसका मतलब है इंटरसेक्शन, इसका मतलब है कि x जो है b में बिलोंग करेगा और इंटरसेक्शन का मतलब एंड, और यह x c में ही बिलोंग करेगा। अब ये दोनों से काम कर x ले लेते हैं, a एंड का मतलब इंटरसेक्शन b, फिर एंड है बेटा इंटरसेक्शन डाल दे, x बिलोंग क्या हो गया c, x ले ले पूरा में से x ले ले बाबू रे, x बिलोंग्स a इंटरसेक्शन b और यहाँ पर इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा c, क्योंकि x कॉमा ले ले, लेकिन जनरली कॉमा नहीं है। अब जरा सा सोच बेटा कि आप क्या किया, x बिलोंग्स a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c से आप ले आए, दोनों में x है, चूंकि x इसमें भी है x इसमें भी है, सो यहां से मैं लिख देता हूं कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बराबर a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। क्लियर है? चलो इस टाइप से हम लोग प्रूव करेंगे, तो लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो जहां पर बैठे हो वहां पर मैं पहुंचूंगा, काम धरती पर एक तबड़ा, जल्दी करो सेला जल्दी। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट किया, बोलो चलो। अब हम लोग आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वीडियो लॉन्ग हो गया है लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट है ना, देना तो पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काटा था पढ़ा था नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव। अब सर ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, फॉर एनी थ्री शीट, ये भी थ्री शीट पर बिलोंग काम करेगा बेटा, फॉर एनी थ्री सेट ए बी एंड क्या भाई सी। क्लियर? इसमें भी दो है, ए यूनियन, चलो एक ले लेता हूं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखो इसमें क्या होगा समझना, गुणा करो, अरे जनरली गुणने में समझा देता हूं। ए यूनियन बी, बीच में इंटरसेक्शन दे दो, फिर इसको इसके साथ गुणा करो, तो ए यूनियन क्या बोले सी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? बराबर बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको बोलो ए में बी में गुणा करो, तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन बीच में दे दो, और फिर ए इंटरसेक्शन सी। जानते हैं कैसा है, जनरली आप चाइल्डहुड में बचपना में ऐसा किए होंगे, जैसे देखो 3 गुना 2 प्लस 5 ऐसे था, तो यहाँ पर कोई साइन करना है, देखो जनरली समझना। जैसे 3 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 2, अभी जो प्लस का साइन दोगे फिर 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो ना, वही है ना, तो जनरली वही है। गुणा की जगह पर यहाँ पर यूनियन है, और प्लस की जगह पर यहाँ पर इंटरसेक्शन है,
देखो 3 को 2 के साथ गुना, तो देखो ए और बी के साथ यूनियन, वही है, बोलो मजे वाला बात है यार, बचपन वाला बात है, बचपन वाला बात है, सब लगना चाहिए हम लोग को। अब देखो बीच में प्लस है तो बीच में प्लस है, बीच में इंटरसेक्शन है, बीच में इंटरसेक्शन, वही तो है। फिर हम लोग ए को सी से गुना किए, तो ए और सी को गुना किए तो गुणा पर सुना है, बस तो वही वाला सिंबल पड़ेगा। जनरली वही कॉन्सेप्ट है, बचपन वाला कॉन्सेप्ट है। यही रहता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब आगे यूनियन रहेगा, बीचवा में इंटरसेक्शन, आगे इंटरसेक्शन, बीचवा में यूनियन, गुना कर देना है ए गुना बी, बी इंटरसेक्शन ए गुना सी। क्या करूं, गुना करके तो बताना पड़ता है, लेकिन ऐसा है नहीं, हम लोग गधे हैं, हम लोग नहीं, आप लोग गधे हैं। चलो अब काम कर लेते हैं सर, इसको किस तरीका से हम लोग काम करेंगे एक बार जनरली प्रूव करते हैं। सर एग्जांपल के थ्रू काम कर लेते हैं बाबू लोग। लेट ए इक्वल टू ए बी सी, चलो बी इक्वल टू काम करो, बी इक्वल टू ले लेता हूं डी ए सी ई एफ, सी इक्वल टू ए बी सी जी एस, ले लिया। चलो अब क्या किया, कोई बंदा क्या किया, सबसे पहले समझना, कोई बंदा एलएचएस में काम कर रहा हूं, कोई बंदा बी और सी का इंटरसेक्शन पहले किया, और बाप रे बाप, बी और सी का इंटरसेक्शन किया तो कर ले, बोलो कॉमन एलिमेंट्स, बोलो ए कॉमन, इज कॉमन, सी इज कॉमन, और बोल बेटा अब नो, कोई कॉमन नहीं। अब इसको ए के साथ यूनियन कर दिया, देखो अब इसको ए के साथ यूनियन कर दिया, क्या होगा इसका आंसर, सोचो, इन दोनों को यूनियन करो, तो यूनियन करेंगे तो इन दोनों के सेट एलिमेंट्स को लिख देंगे, तो एलिमेंट्स को लिखोगे ए बी और सी, तो क्या इसको लिखो, मिला दिया यार, आप यूनियन जानते हैं क्या, लाइक कर। चलो ये एलएचएस की बात रहा, अब आरएचएस की बात करो, अब आरएचएस की बात करता हूं। आरएचएस में क्या क्या बनता है, ए और बी का सबसे पहले यूनियन किया, तो ये दोनों का यूनियन कर दो, ए और बी का यूनियन, ए यूनियन बी निकाल लो बेटा, सबसे पहले निकाल लो ए बी सी, मिला देंगे ना दोनों के, ए बी सी, इसको लिखें, उसके बाद इसको लिखेंगे, तो बेटा ए तो लिखेंगे नहीं, सी लिखेंगे नहीं, फिर लिखेंगे डी ई और क्या एफ। अब ए यूनियन सी निकालो, ए यूनियन सी निकालो, मतलब ये दोनों का यूनियन करो, देखो जैसे जैसे ब्रैकेट वाला का काम कर रहा हूं, तो ए बी सी, और उसके एलिमेंट्स को ए तो लिखा गया नहीं, तो जी और एस। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन क्या किया बेटा सी, बोलो दोनों में बोलो कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट, सो ए बी सी, तो क्या दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है, और इसी को हम लोग सिंबॉलिकली प्रूव कर लेंगे, एक को करेंगे एक हॉर्सबर्ग दे देंगे, एक को करेंगे एक हॉर्सबर्ग दे देंगे, और उस हॉर्सबर्ग वाला काम आपको करना होगा, हॉर्सबर्ग आई मीन HW, क्लियर। सर मारो स्क्रीनशॉट बेटा, एक को मैं प्रूव करके आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लो, जल्दी स्क्रीनशॉट कर लो। चलो जगह को देखते हुए काम करेंगे हम लोग, इस बात को प्रूव करते हैं, एलएचएस को उठा लेते हैं, एक काम करेंगे बेटा, एक काम कर लेना, पूरा निकाला गया ना पूरा, देखो अब मान लिया जाए कि x बिलोंग्स, लेट आई x बिलोंग्स a यूनियन b इंटरसेक्शन c, देखो ये जो है ना इसमें बिलोंग कर रहा है, इसके बदले मैंने x ले लिया, यार x जो इसमें बिलोंग किया, तो जाहिर सी बात है बेटा यहाँ पर यूनियन है, तो x जो है a में बिलोंग करेगा, यूनियन है और लिखेंगे, और यह जो x है वह b इंटरसेक्शन c में बिलोंग करेगा। अब उसको ब्रेक कर देंगे, x बिलोंग्स a, और इसको ब्रेक करो बेटा, कैसे करोगे ब्रेक, x इसका मतलब होता है कि x b में भी है, इंटरसेक्शन है, तो एंड यहां पे चिपका दोगे, x बिलोंग्स क्या लिखोगे c, क्लियर है, बोलो अब मल्टीप्लाई कर दो, वही काम करना है गधा वाला मेथड, मल्टीप्लाई x बिलोंग्स a, बोलो इसको मैं डिलीट कर देता हूं नीचे वाली बात को, x बिलोंग्स a करो, और x बिलोंग्स b, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर एंड चिपका दूंगा, फिर इसको इसके साथ करेंगे, तो x बिलोंग्स a और x बिलोंग्स c। अब जरा बताओ बेटा, बोलो x, इसको क्या कर दूं, इसको मैं x कॉमा ले लेता हूं, और a लिख दिया, और का मतलब यूनियन, चलो एंड का मतलब इंटरसेक्शन, फिर से x कॉमा ले लिया बेटा, बोलो a यूनियन c,
अब आइए आप क्या की x बिलोंग्स A यूनियन B इंटरसेक्शन C से आप A लाने का प्रयास किए हैं। अब दोनों में x है बेटा, यहाँ पर x से कॉमा ले सकते हैं, अभी बराबर काम कर लेते हैं। x कॉमा ले लो पूरा में से, कॉमा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। बेटा x बिलोंग्स A यूनियन B इंटरसेक्शन C से आप A लाए हो। अब दोनों बतिया तो एक बोलो ना, इसीलिए हम कह सकते हैं बेटा A यूनियन B इंटरसेक्शन C और इस टाइप से कर लो x बराबर कर दो बेटा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। हो गया? ये होता है आज की क्लास। 40 मिनट्स का गया होगा, 40 मिनट का लगभग क्लास है और इस क्लास में लोग आज बहुत सारे बातों को सीखने का काम किए हैं। सो आप ध्यान पूर्वक पूरी तरीका से बातों को पढ़ा जाए, समझा जाए, जनरली बैठ करके आप घर पर पूरा पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप एक चीज बता देता हूं, बातों को गौर कीजिए। अगर आप पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, अभी आपका स्टूडेंट लाइफ है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही गोल होना चाहिए कि किसी तरह से हम लोग शिक्षा को ग्रहण करेंगे, किसी तरह से हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, बस समझना है। अब बेटा सॉन्ग सुन रहे हो तो ससुरी सॉन्ग ना, सॉन्ग गाना बजा के गाना बजा के मोबाइल खाना तर लेके खूब सुनेगा बाबू रे, गाना सुन तो लड़कियां ससुरी बैठ के। अब गाना से सुने तो कम वॉल्यूम करके, वॉल्यूम कम कैले हो बाबू रे, गाना सुने तो समझो कि वो अपना लवर के याद करती हो। याद रखिए सेला, गाना हमरा हिसाब से हिंदिया गाना और खराब हो बाबू, काहे कि हिंदिया गाना में बोला जा है कि हम प्यार करने वाले दुनिया से नहीं डरने वाले। अब ससुर लड़कियों लोग सोची थे कि हम प्यार करे वाला ही, हम न दुनिया से डरबो, माए बाप से न डरी तब हो जा रहा है ना। इसलिए भैया गाना को इग्नोर करके अपना टारगेट को पूरा किया जाए। तो आज की सेवा समाप्त।